वाले हैं अपने पास किस तरीके से आप रिकॉर्ड को डिलीट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एपीआई। यानी हम डॉट नेट कोर की डिलीट की एपीआई का आज का हम काम देखेंगे किस तरीके से होगा। तो आते हैं यहाँ पे बटन बनाते हैं, तो जाते हैं कोड में वापस, शो वाली फाइल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो शो कॉम्पोनेंट था उसकी एचटीएमएल की फाइल में आते हैं। आने के बाद यहाँ पर मैं एक हेडिंग बना देती हूँ एक्शन के नाम से, जहां पे मेरे पास दो बटन्स मैं रख दूंगी। ठीक है, मैंने एक बटन को क्लास देती, मैंने कहा बीटीएन बीटीएन वार्निंग कह दिया। और उसके बाद दूसरे वाले को मैं कह दूंगी डेंजर। सही है। सही है, तो यहाँ पे मैंने बटन का नाम रख दिया डिलीट। अब आते हैं जरा, मैंने यहाँ पे क्या किया, डिलीट का काम करने के लिए इससे पहले मैं दिखा देती हूँ व्यू कैसा आ रहा है। अच्छा, हमने इसकी क्लास का नाम चेंज नहीं किया, डेंजर कर देते हैं इससे। सही, बटन आ चुके हैं मेरे पास। अब मुझे करना ये है कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो वो रिकॉर्ड क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। अब डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट का कॉम्पोनेंट बनाना पड़ेगा। तो आते हैं यहाँ पे, और सिंपल कॉम्पोनेंट बनाने के लिए कमांड में लिखूंगी क्या, nggc, और फिर मेरे कॉम्पोनेंट का नाम। तो आते हैं यहाँ पे, मैंने लिखा, मैंने कहा nggc, और फिर मैंने कह दिया डिलीट। सही, मेरे पास सही, तो यहाँ पे मेरे पास ये रही मेरी राउट्स की फाइल। इसको ओपन करते हैं, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एक राउट बना लेती हूँ डिलीट के लिए। मैंने कहा मेरे पास एक राउट होगा किसके लिए, डिलीट के लिए। और एक काम करना, राउट में मैंने आईडी को इस तरीके से सेंड करवा दिया। और मैंने कहा जैसे ही मेरे पास ये राउट आए तो एक काम करना, मेरे पास मेरा डिलीट वाला क्या चला देना, मेरा कॉम्पोनेंट चला देना। सही। तो अब जो है यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो मुझे बटन के पीछे ये राउट पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि राउटर लिंक लगा दिया। जब राउटर लिंक को मैंने एचटीएमएल की फाइल में यूज किया तो मुझे टीएस में जाके इंपोर्ट करना पड़ेगा। आते हैं यहाँ पे, वरना मुझे एरर देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आके इस राउटर लिंक को इंपोर्ट करवा दिया। अब जाते हैं, मैंने कहा जैसे ही डिलीट के बटन पे क्लिक हुआ एक काम करना, डिलीट वाले यूआरएल पे ले जाना, साथ ही साथ आईडी लेके जाना। तो मैंने कहा आइटम डॉट आईडी। सही है, मैंने क्या किया, अपने पास मैंने उसको आईडी को सेंड करवा दिया। लेकिन वो आईडी को क्या कर रहा है, गेट नहीं कर पा रहा ना। तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे थोड़ा सिंटेक्स। तो अब मैं अगर जाके चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये देखें बटन के पीछे आईडी जा रही है। लेकिन अगर गौर करो तो यूआरएल में ना शो वाला कॉम्पोनेंट भी आ रहा है, शो वाला यूआरएल भी ऐड हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई आप लोग इसको बेशक जितना मर्जी गूगल कर लो, कुछ भी कर लो, आपको ये कोई नहीं बताने वाला। और यहाँ पे आपने करना ये है कि सिंपल यहाँ पे पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये शो वाला आपके पास अब नहीं आएगा। अब देखो, शो गायब हो गया। तो इस तरह से आप हटा सकते हैं इसको। ठीक है, अब मेरे पास कॉम्पोनेंट वाला डिलीट वाला बना हुआ है। जैसे बटन पे क्लिक होगा डिलीट वाले कॉम्पोनेंट पे जाएगा। डिलीट वाले कॉम्पोनेंट में भेजने के बाद मैं करूंगी क्या, अब डिलीट का काम करेंगे डिलीट वाले कॉम्पोनेंट में। तो आते हैं जरा डिलीट वाले कॉम्पोनेंट में जाते हैं जो मैंने अभी बनाया था। और इसका डिलीट का कॉम्पोनेंट का काम खाली खाली जो है टीएस की फाइल का। ठीक है, और इसके अलावा यूआई वगैरह का मुझे कोई काम नहीं है। तो डायरेक्ट टीएस की फाइल में आओ। आने के बाद आप सबसे पहले इंपोर्ट करवा दो किसी एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को। इंपोर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोवाइडर दोगे। प्रोवाइडर किस चीज का, सर्विस के लिए। तो मैंने कह दिया प्रोवाइडर कौन सा वाला, मैंने कहा यूजर सर्विस।
किस नाम से बनाई थी सर्विस, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी यूजर सर्विस के नाम से, तो मैंने कह दिया यूजर सर्विस, और यहाँ पे बाय कॉमा लगा देते हैं ताकि एरर चला जाए। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा जैसे ही मेरे पास मेरा डिलीट कॉम्पोनेंट चले तो क्या करना, इम्प्लीमेंट करना किससे, ऑन इनिट के फंक्शन को। सही है, यानी क्या चले, ऑन इनिट का फंक्शन चले। आते हैं, मैंने यहाँ पे कॉल करवाया ऑन इनिट का फंक्शन के, भाई जैसे डिलीट का कॉम्पोनेंट कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन चला देना। अब मुझे करना क्या है, मुझे आईडी भी तो निकालनी है, सब चीजें करनी है, ठीक है। इससे पहले मैं क्या करूंगी, आती हूँ सर्विस के फाइल में, वहां जाके डिलीट की जो एपीआई है वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने यूजर सर्विस वाली फाइल तो कॉल करवा ली, लेकिन अभी तक मैंने वहां पे क्या नहीं बनाई, क्या कॉल नहीं करवाई, एपीआई कॉल नहीं करवाई। सही है, आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया, मैंने कहा डिलीट डेटा, और मैंने कह दिया ये आपके पास एक चीज लेकर आएगा, फंक्शन। क्या लेके आएगा, मैंने कहा एक अदर यूजर की आईडी लेकर आएगा, और उसकी डेटा टाइप क्या होगी, मैंने कहा नंबर होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा डिलीट, यहाँ पे अपने पास जो है एपीआई को मैं कॉपी कर लूंगी। तो जाते हैं वापस और देखते हैं कहाँ है मेरे पास एपीआई मेरी डिलीट की। तो ये रही मेरे पास एपीआई मेरी डिलीट की। ठीक है, तो यहाँ पे आते मैंने इस एपीआई को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे आके मैं एपीआई को पेस्ट कर दूंगी, और जो लास्ट में आईडी 9 है इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे तो मैं वो आईडी मंगवाऊंगी जो मैं अपने जो है कहाँ से मंगवाऊंगी, अपने व्यूज से। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पे सिंगल कोटेशन के बजाय क्या किया, अगर मैं यहाँ यूजर आईडी लिखती हूँ, ठीक है, तो क्या करेगा, वो उस आईडी को मानेगा नहीं। देखो नहीं मान रहा ना, वैल्यू नहीं मान रहा, उसको वैल्यू निकाल ही नहीं रहा, डॉलर लगा दूं तब भी नहीं मान रहा। तो वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे सिंगल कोट के बजाय बैकटिक का इस्तेमाल करूंगी। देखो वैल्यू निकल आई, तो मैंने क्या किया, बैकटिक का इस्तेमाल किया। मैंने कहा भाई मेरी एपीआई कैसी होगी कि बाद में उसके आगे क्या लग जाएगी, आईडी, वो आईडी जो मेरे पास फंक्शन से आ रही है। और ये फंक्शन से आईडी कब आएगी, जब डिलीट के बटन पे क्लिक होगा तब मैं आईडी निकालूंगी। ठीक है, अब देखो आते हैं वापस, मैंने कहा मेरे पास एक वेरिएबल बना दो खाली, किसी भी नाम से बना दो, और मैंने कहा इसकी टाइप होगी, डेटा टाइप होगी नंबर, और उसको इनिशियलाइज मैंने 0 करवा दिया, कुछ भी नहीं है अभी, पहली बार में खाली इनिशियलाइज करवा दिया। और मैंने कहा जैसे ही ऑन इनिट का फंक्शन चले, अच्छा इससे पहले कुछ और चीजें भी हमें करनी होती है, जैसे कंस्ट्रक्टर बनाना होता है, मैंने कुछ चीजें इसमें बना दी। मैंने कहा प्राइवेटली बना दो, माय सर्विस के लिए एक वेरिएबल बना दो, ताकि मैं अपनी सर्विस वाली फाइल को क्या कर सकूं, एक्सेस कर सकूं। इसके अलावा मैंने कहा मुझे नेविगेट भी करवाना होगा, तो मैंने कहा कि मेरे पास एक और वेरिएबल बना दो, किस नाम से, राउट के नाम से, जिसको एक्सेस करेगा कौन, राउटर। उसके बाद मैंने कहा एक तीसरी और आखिरी चीज एक और हम इंक्लूड करने जा रहे हैं इसमें, नई वाली एक चीज, कि भाई मेरे पास जो आईडी आएगी ना वो पैरामीटर में आएगी। तो उसको निकालने के लिए मैंने यूज किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा एक्टिव राउट, और उसको इनहेरिट करवा दिया एक्टिव राउट। सही है, करेगा क्या ये बेसिकली आपके पास आपके राउट से वैल्यू निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे कि मुझे राउट से क्या निकालनी है, आईडी, तो उसको किसी भी चीज को राउट से निकालने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, आपने सिंपल कंस्ट्रक्टर बना दिया, सब चीजें कॉल कर दी, अब और ज्यादा करेंगे क्या, मैंने कहा दिस डॉट, मेरे पास जो मेरा एक्टिवेट राउट है, यानी जो मेरा यूआरएल है, क्या करो, मैंने कहा उसमें एक पैरम्स आ रहे हैं, पैरम्स आ रहे हैं कुछ, उसको क्या करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, जरा देखो उसके अंदर मैंने किसी भी नाम से जो है अपने पास क्या बना दिया, पैरामीटर बना दिया। और मैंने कहा इस पैरम में, अब आपको तो ना एक पैरामीटर मिला होगा, कौन सा, मैंने कहा मेरा जो ऊपर मैंने वेरिएबल बनाया यूजर आईडी का, उस वेरिएबल के अंदर निकालो, किससे, पैरम से। मैंने कहा क्या, मैंने कहा मेरे पैरामीटर में आ रही है आईडी, वो निकाल के किस में रख दो, यूजर आईडी वाले वेरिएबल में रख दो। यानी अगर मैं यहाँ पे आऊं, मेरे भाई जो डिलीट के बाद जो आईडी आ रही है 1, ये उठा के कहाँ रख देगा, यूजर आईडी वाले मेरे वेरिएबल में। ठीक है, मैंने पैरामीटर से आईडी निकाली और वेरिएबल में डाल दी, बस। अब आईडी मिल गई, करना क्या है, इसे फंक्शन को चलाना है। मैंने कहा दिस डॉट, मेरी सर्विस वाली फाइल में एक फंक्शन है डिलीट डेटा वाले नाम का, उसमें भिजवा दो, किसे, मैंने कहा इस आईडी को भिजवा दो भाई।
यूजर आईडी जिसमें मैंने आईडी निकाली है, और उसके बाद जैसे नॉर्मली हम काम करते हैं वैसे ही करेंगे। कोई पैरामीटर बनाएंगे, और उसको मैंने कहा डिलीट करने के बाद एक काम करना, नेविगेट करवा देना। कहाँ पे नेविगेट करवा देना? मैंने कहा शो वाली फाइल पे नेविगेट करवा दो। शो वाले राउट पे क्या करवा देना, नेविगेट करवा देना, दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं करना था, बस इतना सा मेरा काम था। जाते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मैंने डिलीट पे क्लिक किया, देखो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो इस तरीके से अपने पास आप डिलीट रिकॉर्ड कर सकते हैं।